नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। देश के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल और उनके महाकट्टर सहयोगी मनीष सिसोदिया समेत 21 लोगों को जो बरी कर दिया गया, तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग गया कि मानो मोदी शाह का तो खेल खत्म, भाजपा का खेल खत्म। अब गुजरात, गोवा, पंजाब और आने वाले समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय होगा, हम राष्ट्रीय नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सीबीआई ने हाई कोर्ट में आज ऐसा खेल कर दिया कि चुनाव लड़ना तो दूर की बात, जेल यात्रा करीब नजर आ रही है। तो पूरी बात क्या है, अब इसको ज़रा जान लेते हैं। तो शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बरी किया इन लोगों को, तो इसी के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सीबीआई के तरफ से अपनी बातें रखी और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने ये सीधे फैसला सुना दिया कि सीबीआई जो भी सबूत जुटाई, जो भी बातें कहीं, सब एकदम गलत है, किसी में कोई दम नहीं है, आधा अधूरा है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और बहुत को तो हम सबूत मानेंगे ही नहीं। ये जो बोल के सीधा कोई सुनवाई नहीं, बात ख़त्म। और ऊपर से जो टिप्पणी की कि सीबीआई के जांच अधिकारी पर ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा इंटेंशन है, जो पूरा मकसद है, ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लग रहा है। तो ऐसी बातें और ऐसा फैसला जो उन जज साहब ने दिया, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो उस समय की दिल्ली सरकार थी, 2021 से 22 तक जो शराब नीति बनाई, वो कोई सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं था, वो निजी जो कारोबारी हैं शराब के, उनके फ़ायदे के लिए ये पूरा स्कीम बनाया गया था, जिसमें रिश्वतखोरी, उन खास कारोबारियों को ही फ़ायदा मिले, ये गणित। और जो पैसा आया वो चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया, ये है सारा मसला। और यही बात हम पहले भी एक बार अपने वीडियो में बता चुके हैं कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसका पैसा एक तो अपने जेब में गया और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए घुमा के चुनाव लड़ने के लिए गुजरात का, गोवा का इस्तेमाल हुआ। ये है आरोप। और जिस शराब नीति को ये बोल कर लाया गया कि इससे सरकार का जेब भरेगा, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि जगह जगह दुकान खोल दिया, लीगल लिमिट कम करने की बात कही, लेकिन डर के मारे कम किया नहीं, लेकिन कोशिश थी। और सिर्फ दक्षिण के ही जो शराब कारोबारी थे जिनसे सेटिंग था, सिर्फ उन्हीं का शराब दिल्ली में थोक मात्रा में बिकने लगा, बाकी ब्रांडेड और बाकी और जहाँ जहाँ का है वो कम बिक रहा था या नहीं बिक रहा था। तो इतना सीरियस मैटर पर ईमेल से लेकर वो सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, इतना सारा सबूत है, 150 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ की गई है, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है और सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कह दिया कि बस बात ख़त्म, जाने दो। तो ये जो जज साहब का हाई लेवल की थिंकिंग है और ऊपर से जो टीका टिप्पणी कर दी, इस पर हाई कोर्ट कुछ बड़ा फैसला ले अब। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने केजरीवाल, सिसोदिया और बाकी लोगों को बिना ट्रायल चले, बिना मामला आगे बढ़े सीधे जो बरी कर दिया, या कहें कि डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि एक्विटेड होता है सुनने के बाद रिहा, निर्दोष, लेकिन सुनेंगे ही नहीं, सीधा खारिज। तो ये डिस्चार्ज जो किए गए हैं, इसी पर हाई कोर्ट ने अभी भले ही उस डिस्चार्ज पर स्टे नहीं लगाया, लेकिन नोटिस भेज दिया है केजरीवाल, सिसोदिया, के कविता, इन सभी लोगों को कि जवाब दो कि क्यों ना आपका ये जो डिस्चार्ज किया गया है इसको हम खारिज करें। 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी और अगर नहीं हुआ इसमें तो बड़ा लंबा तिहाड़ जाने का फिर से प्लानिंग बन सकता है। और सिर्फ यही फैसला नहीं सुनाया,
ये जो सीबीआई के अधिकारी पर जांच बिठानी चाहिए, ये जो राउज एवेन्यू के माननीय जज साहब ने कहा, इस फैसले को फिलहाल ठंडे बस्ते में हाई कोर्ट ने डाल दिया। और तुषार मेहता ने एक और जो रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई का एंगल ईडी से ही जुड़ा हुआ है, सीबीआई वाले एंगल उसी केस में ये बरी हो जाएंगे, केस ख़त्म हो जाएगा, तब तो ईडी वाला मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब भ्रष्टाचार जज साहब के हिसाब से हुआ ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगा? तब ईडी का रोल तो ख़त्म, तो गया 2000 करोड़ रुपया पानी में। तो इसीलिए जो ट्रायल कोर्ट इस ईडी वाले मसले को भी सुनने वाला है उस पर फिलहाल रोक लगा दें। तो हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दिया। मतलब जो जो मांग की सब पर रोक लगाते गए, क्योंकि भाई ये लोअर लेवल नहीं ना है जहाँ कुछ हाई कोर्ट है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हाई कोर्ट को तर्क लगा तो ये सारा फैसला लिया। तो ये सारा जो खेल हुआ, ये सारा जो चीज़ें हुई, इससे जो कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जो एकदम जगह जगह भाषण दे रहे हैं कि कैसे मोदी शाह ने साजिश रच दी, कैसे मनीष सिसोदिया तो सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री है, हम तो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री रहे हैं, कितना कट्टर ईमानदार हैं हम लोग, ये जो नौटंकी थी इस पर अब रोक लगेगा। क्योंकि अब जब 16 मार्च में जवाब देंगे, फिर कोई तारीख होगी, ऐसे ही कुछ दिन तारीख पर तारीख चलेगा, तो अल्टीमेटली जब कह देगा कोर्ट कि ये डिस्चार्ज बरी, इसको हम खारिज करते हैं, तब केस चलेगा। तो केस चला तो जेल तो जाना है। अब उसके बाद ज़मानत फिर से होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो खुला घूम रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, कोई केस ही नहीं है, पैसा क्या हवा में गया, ये जो बकवास चल रही है और जो मीडिया दलाली कर रहा है, ये इतना बड़ा मैटर आज हो गया, सीबीआई ने खेल किया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो चर्चा करना ना पड़ेगा जब कोर्ट सुनवाई शुरू कर देगा। तो इसलिए इतना सारा सबूत सीबीआई जुटा चुकी है, ईडी जुटा चुकी है। ये तो जुडिशरी न्यायपालिका इतना ढीला है, इतना स्लो है। नहीं तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को जेल हो गया, सज़ा हो गई, वो तो कुछ सज़ा काट लिए, बूढ़े हैं, इसी नाम पर ज़मानत मिल गया, और नेता को ज़मानत मिला तो आजीवन घूम रहा है। ये वही हाल होगा अरविंद केजरीवाल का भी, इनका भी परमानेंट सज़ा होगा ही। अब बाद में फिर किसी नाम पर ज़मानत मिल जाए अलग चीज़ है। ये जो लग रहा है ना कि आम आदमी पार्टी तो फिर उभरेगी, हम फिर सीएम बनेंगे, हो गया, बन लिए सीएम, बेवकूफ़ बना लिए। बाहर रहने पर भी अब बनने वाले नहीं हैं, अब भीतर जाने पर तो बनने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये ईमानदारी का ढोंग, साजिश है, तो ये है वो है। अरे जो शीश महल बनवा लिया कोरोना के टाइम में, लोग मर रहा था, सबको यूपी बिहार बस खुलवा के भेजवा दिया, और ऐसा आदमी ईमानदारी का बात करेगा? नहीं भाई, नहीं। तो आपके और आपके सहयोगी और जो खास लोग हैं, बुरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो होल्ड पर था, अब फिर शुरू होगा। इसलिए टिकट टू तिहाड़ बड़ा ही नज़दीक है। इंतज़ार रहेगा कि कब जाते हैं आप फिर से, तभी ना मज़ा आएगा आम जनता को देखने में कि कैसे फर्जी मसीहा गया भीतर, और ताकि फिर कोई मसीहा बनने की हिम्मत ना कर सके। तो अरविंद केजरीवाल की तो जेल यात्रा करीब है, लेकिन कैसे नीतीश कुमार का बिहार से जाना, उसके पीछे 3 बड़ा कारण रहा है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और वो जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।